आउटब्रेक हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, उसमें जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। हॉट स्पॉट्स हमारे इन 11 यूसीज में हैं। हमारा मकसद है इसको कॉर्डन ऑफ करने का वो ये है, जो लोग अपनी यूसीज में हैं वो अपनी यूसीज से बाहर ना जाए, ताकि ये वायरस जो है वो बाहर स्प्रेड ना हो जो उनकी नेबरिंग यूसीज हैं। कराची का जिला शर्की कोरोना वायरस का गढ़ बन गया। डिप्टी कमिश्नर का 11 यूनियन काउंसिल्स को सील करने का हुक्म। गुलशन इकबाल, सफूरा गोड, डालमिया, जमशेद टाउन, जैकब लाइन, मंजूर कॉलोनी और फैसल कैंट के इलाके शामिल। 12 बजे के बाद किसी को अंदर या बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। पिछले 24 घंटों में 531 टेस्ट किए गए हैं और उसमें 104 मजीद लोग अफेक्ट हुए हैं, यानी 20% टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। ये दुनिया की एवरेज से भी ज्यादा है। सिंध में कोरोना की औसत शरह दुनिया में सबसे ज्यादा। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया, कहते हैं 531 टेस्ट किए, 20% में वायरस की तशखीस हुई। लॉकडाउन पर अमल न होने से सूरत हाल खराब हुई। 24 घंटों में 6 अफराद जान से भी गए। हैदराबाद में भी केसेस में इजाफा हुआ। सिंध हुकूमत का टेस्ट मराकज का दायरा बढ़ाने का फैसला। जामिया कराची में रोजाना 800 टेस्ट हो सकेंगे। सिंध हुकूमत की बैनुल अक़वामी मरकज बराए हयातियाती और कीमियाई उलूम के लिए 5 करोड़ 80 लाख से जायद जारी करने की मंजूरी। पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 5000 के करीब। 4970 में वायरस की तस्दीक। 4131 अफराद अब भी अस्पतालों में जेर इलाज। 50 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 762 मुकम्मल सेहतियाब। अब तक कोरोना के बाइस 77 मरीज जान से गए। पंजाब में लॉकडाउन को मजीद सख्त करने का फैसला। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कोर कमांडर और डीजी रेंजर समेत दीगर की शिरकत। कोरोना से मुतासरा इलाकों को क्लियर होने तक सील रखने पर इत्तेफाक। वजीर आला का मुख्तलिफ शहरों का फजाई दौरा। तिब्बी अमले के लिए पैकेज का भी ऐलान। पाकिस्तान का निज़ाम सेहत कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। बोले वफाक की सुस्ती से मुश्किलात बढ़ी। अमीर ममालिक से कम वसाइल वाले मुल्कों की मदद का मुतालबा। ये भी कहा कि भारत ने ऐसे वक्त में भी कश्मीरी अवाम को कैद कर रखा है। लॉकडाउन में नरमी से नुकसान हो सकता है, शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने खबरदार कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर बोले, लॉकडाउन बढ़ाना है या हटाना, फैसला 15 अप्रैल को होगा। मुल्क में यौमिया 40,000 टेस्ट की सहूलत मौजूद है। चेयरमैन NDMA की मीडिया से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल बोले, कोरोना टेस्ट की किट्स कम होने का तासुर बिल्कुल गलत है। आर्मी चीफ की हिदायत पर फौज की 11 लेबोरेटरीज भी इस्तेमाल के लिए दे दी गई है। कोरोना के माहौल में भी मक्कार भारत बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल के नकियाल सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 24 घंटे में 2 लड़कियों समेत 6 अफराद जख्मी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुंह तोड़ जवाब से दुश्मन की बंदूकें खामोश। भारत ने सीज फायर मुआहदा ही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की हिदायत की भी धज्जियां उड़ा दी। सेक्रेटरी जनरल UN ने दुनिया भर में सीज फायर की हिदायत की थी। एंटोनियो गुतेरेस ने अपने ट्वीट में भारतीय करतूतों की जानिब इशारा भी किया था। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। बताया 154 अजला में क्वारंटीना सेंटर बनाए। 83 मुकामात पर थर्मल स्कैनर्स लगाए। एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर्स कायम किए और सरहदों पर क्रॉसिंग को सख्त किया। मुश्किल सूरत हाल में अवाम की मदद के लिए एक और अहम इक़दाम। वज़ीर आज़म का ऑनलाइन खुली कचहरियों के इनेकाद का हुक्म। 10 वफाकी वजारतों के 24 इदारों के लिए SOPs भी मंजूर। सोशल मीडिया, रेडियो, मुकामी केबल TV और वीडियो कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। गरीबों के एहसास के लिए हुकूमत का एहसास प्रोग्राम जारी। 17,000 सेंटर से अवाम को इमदादी रकम की फराहमी।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर शफकत महमूद का सेंटर्स का दौरा, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 32 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं 1 लाख अफराद को ज़कात की मद में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। कोरोना के खिलाफ जंग अवाम के बगैर नहीं जीत सकते। कराची में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हीट वेव के बायस समंदरी हवाएं भी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की गर्मी की लहर मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और कमाई अपने घर पे ले जाते हैं, जिससे उनका घर का चूल्हा जलता है, उनके घर का चूल्हा जलना बंद हो गया। हमें उनकी मदद करनी है। मैं अपने उन सारे पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके पास माशाअल्लाह खूब वसाइल हैं, वो जबरदस्त डोनेट करें। कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए मोहसिन खान भी पेश मुखैर हजरात से अवाम की मदद की अपील। अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त। कहा उम्मीद है वायरस जल्द खत्म हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आज 9 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले तशवीशनाक खबर से आगाह करें। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 11 यूसीज को सील करने का हुक्म दे दिया है। सील किए जाने वाले इलाकों में गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, सफूरा, डालमिया, मंजूर कॉलोनी, मलीर, जेकब लाइन और मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के अहकामात पर आज रात 12 बजे इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने मुतासरा इलाकों का चार्ज संभाल लिया है। कराची में कोरोना के बढ़ते वार, डीएमसी ईस्ट ने किया अहम इकदाम। शहर की 11 यूसी सील करने का हुक्म दे दिया। गुलशन इकबाल, डालमिया, मंजूर कॉलोनी, जमशेद क्वार्टर्स, शांति नगर, पहलवान गोट, सफूरा, मलीर, मौसमियात और बेशतर इलाकों में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल होगी। फैसल कैंटोनमेंट के कुछ इलाके भी सील किए गए हैं। हमारे यहाँ जो 11 हमारी यूसीज हैं, 11 यूसीज को लॉकडाउन किया गया है। कुल आबादी 7 लाख पे है। इसके अंदर से 200 जो है वो कोरोना के पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हुए हैं, पेशेंट हैं, जो अभी इन एरियो में बाकायदा कर्फ्यू की तरह हो जाएगा। फिर डीएमसी और डीसी के साथ मिलकर ये स्प्रे किया जाएगा। बाकायदा उन घरों को हम स्पेसिफिक चेक करेंगे जिधर कोरोना के पेशेंट हैं। रेंजर्स और पुलिस ने इलाके का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। मुतासिरा इलाकों में न कोई दाखिल हो सकेगा और न इन इलाकों से कोई बाहर जा सकेगा। चेयरमैन डीएमसी ईस्ट का कहना है कि अवाम कोरोना को संजीदगी से नहीं ले रहे, इसी वजह से इंतहाई कदम उठाना पड़ा। मुर्तजा वहाब कहते हैं जिन यूसीज को सील किया गया है वहाँ कोरोना के केसेस की तादाद ज्यादा हो चुकी है। इलाके सील करने का मकसद केसेस की मुंतकिली रोकना है। ये चीज इंतहाई सख्त इकदाम तो है, बट सख्त इकदाम इसलिए है कि उनकी सेहत को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हुकूमत ये फैसला करिए, हुकूमत के इस फैसले का साथ दें। सील किए गए इलाकों के मुख्तलिफ घरों से एक ही खानदान के बेशतर अफराद कोरोना का शिकार हो चुके। हुकाम ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि लॉकडाउन पर अमल दरामद नागुज़ीर है, बल्कि इसमें तोसी भी ज़रूरी है। कराची की 11 यूसीज को आज रात 12 बजे मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। डीएमसी ईस्ट के ऐलान के बाद मुतासिरा इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं कराची में अपने नुमाइंदगान से। ब्यूरो चीफ रफत सईद गुलशन इकबाल जमाली गोट की सूरत हाल बताएंगे, जबकि शहरियार साजिद, जैकब लाइन यूसी 9, फैजान जलीस, गुलजार हिजरी और कामरान शेख पापोश नाजाबाद की तफसीलात से आगाह करेंगे। सबसे पहले रफत सईद से सूरत हाल जानते हैं। रफत बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? मैं इस वक्त ब्लॉक 13D1 में मौजूद हूँ और इस इलाके के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर कोरोना के मरीज़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसे लॉकडाउन किया जाएगा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सड़कों पर ट्रैफिक तो बहुत कम है, कानून नाफिज करने वाले इदारे आ गए हैं, दुकानें सारी शाम से ही बंद करवा दी गई थी और अब लगता ये है कि लोगों में खौफ व हरास है, इस वजह से कि इस इलाके की पॉइंटेशन हुई है कि ब्लॉक 13D1, 13D2 जमाली कॉलोनी जो यूसी कहलाती है, मैं उसमें खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर चारों तरफ मेरे आप मंजर देख सकते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग मौजूद हैं, खामोशी है, इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ रही हैं यहाँ पर सिर्फ। जी
शहरियार साजिद की तरफ जो कि चेकअप लाइन में इस वक्त मौजूद है। शहरियार, क्या मनाजिर इस वक्त देखे जा रहे हैं, क्या माहौल इस वक्त देखा जा रहा है इलाके में? जी, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ जैकब लाइन के एरिया से, जो कि UC 9 कहलाती है, और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो ऑर्डर दिए गए हैं इस इलाके को सील करने के लिए, और वो इलाका ये है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पे इस इलाके की वो ये है कि कुछ लोगों जो हैं वो अफरा तफरी के आलम में हैं यहाँ पर, और वो ये सोच रहे हैं कि सील होने के बाद क्या होगा। यहाँ पे जगह जगह लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, कुछ जो हैं वो दूध दही लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमें मिल जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे जब जुज़वी कर्फ्यू लग जाए, जब सख्ती कर दी जाए, उसके बाद हम घरों से बाहर ना निकल सके और कुछ ना ले